अपनी बात। भारत माता की, नरेंद्र मोदी। आज यहाँ जनरल अध्यक्षता में बैठक है रहे हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बिष्ट जी और आपू सब उनको जान था बंशीधर भगत जी जो उत्तर प्रदेश में विधायक रही, वहाँ मंत्री रही, उत्तराखंड में विधायक रही, वहाँ मंत्री रही और लगातार यहाँ बटी यह क्षेत्र बटे जितने रही। जब अविभाजित नैनीताल विधानसभा थी उन्हें के पूरे क्षेत्र विधायक और मंत्री रही। मैं सच्ची आप कौन जानो मेरी इजबेणियों और यह क्षेत्र सब भाई लोग मेरे जतुले रोणी छन कि आप सब लोग जौहरी किले की तुमोल सही पहचान करी हीरे की पहचान जौहरी को अपन विधायक के तुमोल बिल्कुल हीरा यस किस्म विधायक आए तुम्हारे बेट में चंद बंशीधर जी और यहाँ बहुत सारे लोग चंद पर्च में लेख रहा चंद्रशेखर बुडला कोठी जो महेश पंजू जोगा मेहरा जी, गोपाल सिंह जी, मंडल मंत्री दीपा ढोंडियाल जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य देवेंद्र ढोंडियाल जी, राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, कमल नयन जोश जी, जगदीश गिरी गोस्वामी जी, विनोद ढोंडियाल जी, हरीश ढोंडियाल जी, मंडल अध्यक्ष चंदन सिंह कपकोटी जी, घनानंद सट्टा जी, सुरेश तिवारी जी, भोपाल सिंह नंदाल जी, कैप्टन देपा जी, शांति मेहरा जी, वरिष्ठ नेत्री छन शांति दीदी हमर और बहुत यहाँ बहनी हमर मेहरी राकेश नैनवाल जी, दीपाली कन्याल जी, नाम छो अब बहुत नाम थी नाम मिला नाम है के नियाला रिश्ते जला दो मैं कौनो जैसे हमारे वहाँ पाठ पानी ने बावन मेघादि मीन पर्यंत सकर परिवार है जहाँ कोनी आप कांता लगो मेघादि मीन पर्यंत 12 राशि बैठी मेरिया हिस्बैनियों जवान दोस्तों बुजुर्ग जनों हम उम्र में दगड़ियाओ भाई लोग हमारे यहाँ कई छो अंग्रेजी में एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, हिंदी में कही छू कि सब पूर्व निर्धारित है, कोई चिंता मत करो पूर्व निर्धारित है। रामायण में कह रहा हो कि होई वही जो राम रचि राखा, फिर कह रहा हो कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। मैं प्रदेश अध्यक्ष छुएल भारतीय जनता पार्टी जैसे बंशीधर जी बता और मैं बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं थी कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। जब मैं बीच में यहाँ जांची रणखे थे इथा उठा कार्यकर्ता कौन सी भड़जी के दिन है मुझे शर्म लागनी है मेरे को यार यहाँ कोई यश काल के सांसद बनना लीजिए बार इथा उठा होना फिर बीच में मैं लापत पूरी यहाँ कम कर दी। जब मैं तो पूछी को कि सांसद कौन बनेगा उत्तराखंड में कितने नाम आ रहे हैं मेल को नो वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं है, सीट खाली नहीं है। अब इधर मुझे टिकट मिल गो मैं तो पत्रकारों पूछो कि आप तो नो वैकेंसी कह रहे थे सीट खाली नहीं है कैसे आप टिकट लेके आ गए। मेल कहो कि मैंने तब भी सही कहा था आज भी सही कह रहा हूं। बंशीधर जी अगर एमएलए या मंत्रियों को टिकट देने की बात होती तो मेरी जगह बंशीधर जी आते सांसद के लिए, लेकिन बात नहीं बनी। कहा कि अभी नहीं देना है मंत्रियों को, क्या पता भविष्य में कोई मंत्री बन जाए कौन जानता है। तो इसलिए भगत दास से कहा लड़ो मैंने भगत दास को लड़ने नहीं लास्ट दिन ले उन्होंने कह दी ठुला अधिकारियों मैं बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। पत्रकारों होते मेल को रमेश पोखरियाल जी लड़ रहे हैं हरिद्वार से, महारानी जी टिहरी से, अजय टमटा अल्मोड़ा से। जो पहले 3 थे वो 3 अपनी जगह हैं। अगर भगतदा हाँ कह देते उनको यहाँ रहना था, खंडूरा जी हाँ कह देते उनको पौड़ी में रहना था, यानी 5 बदलने वाले नहीं थे। पर मैं इत्तेफाक वाले आदि बचन कट मली वाले जो करना तुम है जाके पार्टी ऐसी थाक जा मार दे तुम है जा। अब एगोला डर ले लरो भतिया बोजा जान कौशल जैसे नहीं होना तलमल जैसा धस ले होने ले कहां फंस गई यार ठीक है सब
नियो जान क्यों छो जान खूके बड़ा मेहरबान। फिर यह लागो कि विदेर बेटी भगवान कहे कि बेटा अब दे ही दिया है सेवा का भाव, आज तक भी कोई गलत काम नहीं किया है। जहां भी गया अपनी माँ और इष्ट के आशीर्वाद से, पितरों के आशीर्वाद से, जनता के प्रेम से गया हूं। आज तक मैं अपन आई के मकान भारत भर में नहीं बना रही। मैं सेन मेहता के कुछ मंत्री रहा, तुम स्वास्थ्य मंत्री, कुछ तुम महत्वपूर्ण नेता रहा, तुम हो जो मकान नहीं बना सकना। मैं कह दिन तू लेके जज रहे थे थील किले निकल के विचार केसों में धपके लेनी थे, विदेर है शेर लेनी थे, तो चुप रह जाए। मैं कहा कि हमने राजनीति को भोग विलास के लिए नहीं लिया है, हमने राजनीति को सेवा भाव से लिया है। राजनीति में आपने देखा होगा माताओं बहनों भाइयों, 4 दिन होते नहीं आदिम छिपरी जा ले सालिया बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, कमीशन खाना, घूस खाना। अरे किसी तप और पुण्य के कारण भगवान ने सेवा करने के लिए भेज रखा है। हम सब लोगों ने सेवा भाव अपने मन से लिया हुआ है। हमारे मंत्री रहे बंशीधर जी पर दाग लगा दे, कभी कुछ खाया पिया किसी पर लगा दे दाग। हमारे विधायक रहे तो भारतीय जनता पार्टी वो छिन्न है हमारे वहां महसूस किया हो कि इतना बन जानी जगह वो तो फिर और कर दे मले हुई ताऊ मांग नहीं जानी बुलान चुलानो ढंग नहीं जा मलेशिया झाड़ा फेंको फिर दुकान मिले बुलान मिले। मगे किससे याद हो एक बॉय जो कोई नानू नान पद मिलने होगा बॉय घर पर ऐसा करो वैसा करो। मैं मीटिंग में वहां गया, मैं वैसा कर देता था, आज मैं जिलाधिकारी जैसे मिला। गोपन गोवाल परेशान है विधि में रात्रि पर वे क्या कर रहे हैं आप लोग, हमने तो वो कर दिया, फलानी मीटिंग में जा रहा हूँ, जब तो है अपनी बात करनी है जह तो वो अच्छी कोई सिद्ध मुखल बात नहीं करनी है। कहीं पर गोया जगह ठीक से चल मैं आ रहा हूँ रास्ते में, नमस्कार नहीं कहता मुझसे, मुझे बना दिया है बनाई के भाई ये तरह धोनी मार जोश हमार वहां निकोना ठाक पाओ हर गया फरवा चौल। अब तक हमें गोवलल कोई एक जो बहन जी थी ने उनको बना दी जैसे बोले बोई गई। बिल्कुल रास्ता छोड़ो मेरे लिए, मैं जा रही हूं उधर से, बात छोड़ो, नमस्ते नहीं कहते हो। तब एक बूढ़ा आदमी थी गाँव बुबजू उनर सौरजू उनको ये बुआरी धोथाने हैगे बीतले भलीभा बुलाने है आज ही ने पहला कौन है ने भली कौन है बाट छोड़ो कौन है आई यतरी यते रह गया यतेर जे जैसा जानी यते ठोंडे मर जैसा के करे। तब के कोई उन्होंने पितवे नथुल में जी यतु गुमान बुआरी पितवे नथुल में जी यतु गुमान सुने जे होगी तो उड़ जाओगे आसमान। तो हमारे वहां कछु बंशीधर जो सिद्ध बिल्कुल कत्ती के होला बातचीत में होला अपन पराए कह के गुस्से में डांट दिया, कह के प्यार करल बुलान में या करल नोट नहीं मानल। सब जाने की ईमानदार आदमी है, नेक आदमी है, काम करने वाले आदमी है, गलत काम नहीं करते। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, मेल कौन है लोग इतना जानी। उनकी मां से कहा लोगों ने कि माताजी अब आप ऐसे 10 बाई 10 के कमरे में रह रही हो, पहले भी रहती थी छोटी कुटिया में, अब भी रह रही हो। उन्होंने कहा देखो यही कुटिया मेरे लिए महल है, नरेंद्र मेरा पहले बेटा था, सिर्फ मेरा और गुजरात का बेटा, आज वो भारत का बेटा हो गया है। मैं अगर उसके साथ जाऊंगी तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा माँ की ओर। कैसी माँ होगी जो अपने बेटे को देश के लिए समर्पित कर रही है। उनके भाई वही गल्ले की किराने की दुकान करते हैं, एक भाई क्लास 3 में काम करते हैं, एक भाई प्लम्बर कसते हैं। कहीं चित्तरात नहीं पड़ा जो मैंने कहा आपसे अभी, कोई चित्तरात नहीं, बिल्कुल वही रहन सहन। इसको कहते हैं परिवार, इसको कहते हैं संस्कार। संसार के 50 नेताओं में अभी ईमानदार कौन है इसका सर्वे करा अंग्रेजों ने, विदेशियों ने। माताओं बहनों भाइयों मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आपके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 के ईमानदार आदमियों में निकले हैं। पहले से जब कांग्रेस सरकार थी हम तीसरे नंबर के भ्रष्टाचारी देश थे।
हमको मुख नहीं लगो छे कोई। भारत के प्रधानमंत्री आए हैं, अरे भ्रष्टाचारी लोग हैं, चलो तीसरे दिन मिलेंगे। अमेरिका और रूस और इनका ये रुख रहता था। आज एक सर्वे फिर करा अंग्रेजों ने कि कौन ईमानदार है भारत में, नहीं पूरे विश्व में, संसार में कौन देश विश्वसनीय है, किन पर विश्वास किया जाता है। 3 देश निकले उसमें और नंबर 1 पर हमारा देश भारत निकला ईमानदार देशों में। ये साख बना दिया आज, ऐसी साख बना दी आज नरेंद्र मोदी जी ने। आज 6वां दिन लगा है, एक महाशक्ति के रूप में हम आगे आगे हैं। अभी बंशीधर जी बता रहे थे, मुझे याद आ गई। कितने लोगों को पता है युवगणी, तुमको पता है एक ताकत बन गई हम आज। कुछ लोगों को होगा, कुछ को नहीं होगा। चीन, रूस और अमेरिका, 3 देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी और ताकत थी, वो लाइव सैटेलाइट को आकाश में उड़ा सकते थे। इस समय भी सैटेलाइट घूम रही है, मुझको देख रही होंगी, आपको देख रही होंगी, जासूसी करते रहती हैं, हर देश की है। अगर हमारे देश के आगे चीन या पाकिस्तान की सैटेलाइट आ जाएगी, वो जासूसी करके ले जाएगी, हमें पता नहीं लगेगा। ओसामा बिन लादेन को ऐसे ही मार दिया था उस समय अमेरिका ने, जहां पाकिस्तान ने छुपाया था, एक्टिविटीज देख ली थी ऊपर से। इतने बड़े लेंस होते हैं, साफ दिखता है आदमी, अंदर घुस के मार दिया था वहां पाकिस्तान में। आज 5-7 साल पहले की बात है। किसी को ताकत नहीं थी 3 देशों के अलावा। आज 6वां दिन है। 6 दिन पहले भारत ने, यानी हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे वैज्ञानिकों ने, आपको पता होगा कि 3 मिनट में 300 किलोमीटर से भी, 3000 किलोमीटर से भी दूर जो सैटेलाइट चल रही थी आकाश में, उसको मार गिराया और हम दुनिया की 4थी ताकत बन गए हैं। 4थी ताकत इबन के नहीं आ रही, तुमको पता नहीं है, लेकिन दुनिया में तहलका हो रहा। अरे भारत शक्तिशाली बन गया। 200-250-300 देश, उन देशों में 4 देश, पहले 3 देश, अब भारत आ गया। फ्रांस से आगे हमारा खजाना भर गया, फ्रांस को पीछे धकेल दिया। ये नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है? आपने देखा 26/11/2009 को बंबई में समुद्र के रास्ते से आतंकवादी आए और वहां पर ताज होटल के अंदर गए, लगभग 200 आदमियों को कत्लेआम कर दिया, ऑफिसर से मार डाले और अपना भी भाग गए, एक आध मर भी गए। मनमोहन जी कांग्रेस की सरकार से कहा, सब भारत की जनता ने आक्रोशित होकर कुछ करो आतंकवादियों के खिलाफ। तब मनमोहन सिंह जी बोले, तत्कालीन प्रधानमंत्री, मैं अमेरिका से बात करूंगा, मैं पाकिस्तान को कहूंगा कि आतंकवाद रोके, आतंकवादियों से भी कहूंगा कि मुख्य धारा में आ जाओ। खैर फिर तुम्हारी हंसी मानी हो, जब तला भड़काई ले जाए। नरेंद्र मोदी आए, होली की घटना हुई, हमारे सैनिक सोए हुए थे, उन पर वार कर दिया, मार दिया हमारे 17-18-19 सैनिक। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा, बहुत बड़ी भूल करी है आतंकवादियों ने और पाकिस्तान ने, उनको इसका जवाब दिया जाएगा। और सैनिकों को छूट दे दी, सेना को छूट दे दी। कहा, देश की इज्जत का सवाल है, आतंकवादियों को खत्म करना चाहिए। और हमारे जवान पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके 8 चौके पे ध्वस्त करके आए और वापस लौट आए। और वापस लौटने के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि वो टेक्नोलॉजी और वो हिम्मत और साहस भारत के पास है। यहाँ तो बजरंगबली गए थे, हनुमान जी लंका में उड़के गए, सर्जिकल स्ट्राइक करके आए, रामायण काल के दौरान लंका जला के वापस लौट के आए, या फिर हमारे जवान पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में चौथा ध्वस्त करके बदला ले लिया। नहीं कहा मैं अमेरिका से पूछूंगा, मोदी जी ने नहीं कहा मैं पाकिस्तान से बात करूंगा, अतिशय रगड़ करे जब कोई अनल प्रकट चंदन से होई। इधर फिर 14 फरवरी को पिछले महीने आतंकवादियों ने 350 किलो बारूद भर के मानव बम के रूप में गाड़ी पर टकरा दिया
और हमारे 40 सैनिक शहीद हो गए। पूरे देश में गुस्सा, आपने भी टीवी देखा होगा, सारी जगह गुस्सा की पाकिस्तान से दो हाथ कर लेनी चाहिए। मोदी जी चुप क्यों हैं? मोदी जी ने कहा मेरे देशवासियों धैर्य रखो, जो आक्रोश आपके अंदर है वही आक्रोश मेरे अंदर है, जल्दी ही इसका कुछ न कुछ उपाय होगा। पाकिस्तान और आतंकवादियों ने बहुत बड़ी गलती की है, जवाब मिलेगा। हमने सोचा क्या करेंगे यार, आगे थोड़े बेरियों फुर्रे उर्दे माजे भी आ गए, मारे भी आ गए, आपके करा लो। लेकिन मोदी जी जैसे हिम्मती आदमी जो देश की रक्षा कर रहे हैं, जो देश को आगे ले जा रहे हैं, बरेली से जहाज गया आपके ऊपर से, आप सोए होंगे, आपका ग्वालियर से आया, आगरा से आया, और वहां जाके माताओं बहनों भाइयों, जहां पर 300-350 आतंकवादी सैटेलाइट से देखे गए, लक्ष्य के भेद पर आतंकवादियों को नष्ट करने वापस लौट के आए। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, हाथ उठा के जवाब देना, मोदी जी जो आतंकवादियों के ऊपर कहर बरसा रहे हैं, मार रहे हैं, बदला ले रहे हैं, गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? अगर सही कर रहे हैं भाई बहनों, एक बार कांग्रेस के लोगों से भी तो पूछो कि राहुल गांधी सवाल क्यों उत्पन्न कर रहे हैं, और राहुल गांधी ये क्यों कह रहे हैं कि जहाज से अटैक करने की आवश्यकता नहीं थी। तुम इस देश के हो या उस देश के हो, इससे पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो रहे हैं। पाकिस्तान राहुल गांधी जी को अपने अखबारों में हीरो की तरह से, जैसे हीरो होते हैं ऐसे छाप रहा है, और कह रहा है कि हमारा काम तो राहुल गांधी जी ने सरल कर दिया है। जो व्यक्ति दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति निकले सर्वे में, हमको राहुल गांधी जी चोर कहते हैं, चौकीदार चोर है, मोदी चोर है कहते हैं। राहुल जी तुम्हारे पिता के बराबर है मोदी जी, ईमानदारी में वो सबसे ऊपर है विश्व में। तुम चोर हो रहे हो, आपको हक नहीं है क्योंकि तुम जमानत पर हो। तुम जमानत पर हो, क्यों जमानत पर हो? नेशनल हेराल्ड अखबार के गबन के केस में, संपत्ति पर कब्जाने के केस में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी को जेल डाल दिया था, याद रखो, 7-8 साल पहले, 8-10 साल पहले। वो जमानत पर बाहर है आजकल। जिस समय तुम्हें केस चलेगा, ट्रायल में सबूत आएंगे, जेल में आ जाएंगे, चोर कौन है पता लग जाएगा। विपक्ष के लोगों को बोलने का तरीका होना चाहिए। पति पत्नी अलग अलग दल में होते हैं, क्या उनके रिश्ते खराब हो जाते हैं? राजमाता विजयराजे सिंधिया हमारे दल में थी, उनके पुत्र माधवराज सिंधिया कांग्रेस में थे, क्या माँ बेटी के रिश्ते खराब हो गए? ये तो सिद्धांतों की लड़ाई है, नहीं मिलता हमारा सिद्धांत। आज सारे देश का सिद्धांत मोदी के साथ मिल रहा है, और मोदी कह रहे हैं तुम ऐसे काम करो, ऐसे कर्म करो, तुम्हारे साथ जनता जुड़े। जब तुम ऐसे लोगों का साथ दोगे जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत तेरी बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, और उसको पीठ थपथपाने कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के लोगों ने कहा भैया क्या कर रहे हो, ये तो देशद्रोही है। कहा नहीं देशद्रोही नहीं है, इनको वाक स्वतंत्रता है, मुख से बोलने की स्वतंत्रता है, ये बोला गया। कितनी धिक्कार की बात है। और आज पता लग गया वास्तव में देशद्रोहियों को ये समर्थन करते थे। कल का अखबार यहाँ रखा होगा, दुकानों में सब लोग देख लीजिएगा, घोषणा पत्र में उन्होंने लिख दिया है, मैं वकील होने के नाते नोट कर पाया हूँ अभी, कि धारा 124 ये खत्म कर दी जाएगी, और धारा 24 भारतीय दंड संहिता, इसमें परिभाषा की गई है कि कौन देशद्रोही है। अब देशद्रोही की कोई परिभाषा नहीं होगी। मिलिट्री के अंदर जो साजिश करेगा वो देशद्रोही नहीं होगा। जो मिलिट्री के नक्शे वेतनी नक्शे छोड़ के ले जाएगा, विदेशों को दे देगा, वो भी देशद्रोही नहीं होगा। जो सरकार का तख्ता पलट करने लगेगा वो भी देशद्रोही नहीं होगा। देश की संपत्ति को जो खुर्द बुर्द करेगा वो भी देशद्रोही नहीं होगा। यानी आज देशद्रोहियों का तीन छूट कांग्रेस ने दे दिया है। उनके ही कथन आज सबके सामने आ गए, जो हम 2 साल से चिल्ला रहे थे कि देशद्रोहियों को इतना समर्थन क्यों दे रहे हैं।
एक इन्होंने और कर दिया है, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 पास किया गया था आतंकवादियों के खिलाफ। ये कानून ऐसा था, हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस को ये शक्ति दी थी, जिस शक्ति के कारण आतंकवादी डरते थे, कहते थे अगर हम इस धारा में बंद हो गए तो बाहर नहीं आएंगे, बचते थे। आतंकवाद को काबू पाने में मदद मिलती थी। कांग्रेस ने कह दिया हम ये धारा ही खत्म कर देंगे, ये कानून ही खत्म कर देंगे, यानी देश को बर्बाद कर देंगे, आतंकवादी मारेंगे सेना को और हमारे सशस्त्र बल करेंगे। अब मत मारो, अब मत मारो, हो गया, अब मत मारो, मैं जा रहा हूं। ऐसी स्थिति कर दी, ऐसी स्थिति कर दी हमारी आज, ये स्थिति कर दी देश में। हम आए तो ये कर देंगे, लेकिन माताओं बहनों भाइयों घबराओ मत, क्योंकि मैंने यहां आके देख लिया है। मैं जसपुर से लेकर खटीमा तक, भीमताल, नैनीताल तक, नैनीताल मेरा साथ को है, सब जगह मैं जा रहा हूं तो यही माताओं बहनों का सैलाब और मेरे जवान दोस्त और भाइयों का सैलाब उमड़ के आ रहा है। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात गांठ मार ली दिल में, चाहे कोई कुछ कहे, कितना बदनाम करे, मन में बना लिया है आपने कि हम मोदी जी को बनाएंगे। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये मनसा इनकी फलित नहीं होगी, ये कर नहीं पाएंगे ऐसा। इससे भी कड़ा कानून आतंकवादियों के लिए बनाएंगे। मर्यादा भंग करते हुए राहुल जी, मर्यादा भंग करने पर राम जी ने धनुष बाण उठाया, राक्षसों को संहार किया। कृष्ण भगवान ने त्रिशूल और चक्र उठाया, संहार किया। सिद्धि ने खुद सदानंद को जब पठाया था, आपको पता है, त्रिशूल उठाया। और माता, आपको मैं नवरात्र की बधाई देता हूँ, माई जब भैरिया भोग की नवरात्र से चालू हो रही, देवी माँ सबके घरों में सुख शांति लाए। माता जी ने खप्पर और खड्ग उठाया, जब मर्यादा थोड़ी संग निसंग का अंत किया। आज राक्षसों की तरह से ये लोग व्यवहार कर रहे हैं, मर्यादा का भंग कर रहे हैं। माताओं बहनों भाइयों, उठा लो खड्ग और खप्पर, उठा लो त्रिशूल, चला दो चक्र, उठा लो धनुष बाण, पर मारिया जन कह भगवान कहते खुदा में काम करने बोलो। ये धनुष बाण और शस्त्र आपकी अंगुली में है, अंगुली में। 11 तारीख को अप्रैल को खड्ग, खप्पर, त्रिशूल, चक्र, धनुष बाण ये अंगुली से दबाइए, वो कोई चोट करके ऐसे लोगों को बेदखल कर दीजिए जो भारत के साथ खिलवाड़ कर बेदखल करिए। ऐसे लोगों को जो राजनीति के काबिल नहीं है, आतंकवादियों की तरफदारी करते हैं। मोदी जी को कहते हैं मोदी चोर है, मोदी को हटाओ, देश बचाओ। पाकिस्तान भी यही कह रहा, मोदी हटेगा तब शांति आएगी। इनकी दुकानें बंद हो गई, सारा विपक्ष एक हो गया, क्योंकि सबकी दुकानें बंद कर दी है। जो सब्सिडी का 80,000 करोड़ रुपए ये खा रहे थे अपने जेबों में, आज जो 32 करोड़ आपके खाते खोले मोदी जी ने, वो खातों में सीधे पैसा आ रहा है। इनकी दुकान बंद होने से तिलमिला गए हैं। बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए, हर एक के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, हर एक के लिए मोदी जी कर रहे हैं। देश को बचा रहे हैं और तो और संस्कृति बचा रहे हैं। पहली बार लगा भारतीय प्रधानमंत्री, हमारी मिट्टी में पैदा हुआ प्रधानमंत्री बना, जब इतना मोटा रुद्राक्ष की माला डाल के केदारनाथ में परिक्रमा करते हुए आरती करी, जलाभिषेक किया। पहले से आते ही कहां थे, जूता लगाकर बाहर से हाथ जोड़ जाते थे। और गंगा जी की जब आरती की, हर हर गंगे जय गंगे मैया, इस तरह से आरती करी, विश्व की आंखें खुल गई। अरे भारत की संस्कृति का पोषक और द्योतक नरेंद्र मोदी संस्कृति को भी आगे ले जा रहे हैं। आपने देखा होगा, आरती करते हुए भी उनको देखा होगा, त्रिपुट लगाते हुए भी उनका देखा होगा। और कुंभ में जब डुबकी लगाई, गदगद हो गया कि भारत का सनातनी प्रधानमंत्री है जो संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। गुप्त 5 डुबकियां मारी और पूरे देश की बेहतरी की कामना करी। ये संस्कृति को भी आगे ले जा रहे हैं, हर चीज को आगे ले जा रहे हैं। और आज तुम्हारी शक्ति ने, माताओं बहनों भाइयों, विपक्ष को सिखा दिया है
कि हम जो शिव और राम को, कृष्ण को, माता को मानने वाले लोग हैं, जो तुम दुत्कारते थे, जो तुम कहते थे कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है, हम तो फलाने फलाने के वोट से जीतने वाले हैं, समझ गए ना, फलाने फलाने के वोट से जीत जाएंगे। आज वो लोगों की आंखें खुल गई। ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहली बार 35 करोड़ रुपए देवी जी के पंडाल बनाने के लिए पैसा दिया है, पहली बार। मुलायम सिंह यादव जी के लड़के कहने रह गए अब हम दोबारा आएंगे तो कृष्ण मंदिर बनाएंगे, जो हमसे लड़ते थे। सीताराम येचुरी जो कहते थे ये क्या धर्म के लोग हैं, क्या धर्म है ये लड़ाने भिड़ाने वाला, जबकि हमारा धर्म भाईचारा सिखाता है। वो 3 किलोमीटर माताओं बहनों के साथ सिर में कलश रखे गए कलश यात्रा में। और राहुल गांधी जो पहले हमको मुख नहीं लगाते थे, हमारे धर्म को नहीं मानते थे, अब वो प्रमाणित कर रहे हैं मैं जनेऊ पहनता हूं, मंदिर 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 जा रहे हैं। ये आपकी ताकत ने किया है, सब कुछ आपकी ताकत ने किया है। माताओं बहनों, अगर आपने पिछली बार भाइयों कमल के फूल का बटन नहीं दबाया होता, मोदी जी क्या कर रहे होते आज? ये तो देश को खत्म कर दिए होते जिन्होंने पहले खत्म किया। कोई भी मोदी जी पर या उनकी सरकार पर एक खराश तक नहीं लगा सकता है कहीं कि इन्होंने एक पैसे की भी बर्बादी करी। आज खजाने को लबालब भर दिया, जिसको कांग्रेस ने खाली कर दिया था। विश्व में हम नंबर 1 पर आ गए। कांग्रेस के जमाने में हमारी मान्यता नहीं थी, हमको कोई मुख नहीं लगाता था कहीं पर भी। इतने काम किए हैं हमने। जैसे एक गाना था पहले, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। आजकल लोग कहने लगे हैं जिसका कोई नहीं उसका तो मोदी है यारो। अब मैं आपसे एक विनती करता हूं, लास्ट में वाणी को विराम देने से पहले, मैं आज तुम्हारे बीच में वोट मांगना लीजिए रोई नरेंद्र मोदी जी। 12 तारीख को 11 तारीख को जब आप कमल के फूल का बटन दबाएंगे, अजय भट्ट उसके सामने कमल का फूल का बटन होगा, तो जैसे ही आपका कमल का फूल का बटन दबेगा और वैसे ही इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपका वोट पहुंच जाएगा। एक बात आए कौन जानो कि विकास में गांव में भी घूमूंगा, इलाके में भी आऊंगा। और बंशीधर भगत जी विकास पुरुष हैं, कमी कुछ नहीं करी है, लेकिन जो बचे खुचे काम है गांव घरों के, मैं आपके साथ मिल बैठ